योग दर्शन भूमिका के अंतर्गत हम आगे देखेंगे पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी द्वारा लिखित जो पुस्तक है योग दर्शन, उसकी भूमिका में हम पढ़ रहे हैं। पृष्ठ संख्या 14 है। योग दर्शन में प्रतिपादित वेदोक्त 3 अनादि तत्व। वेद में 3 तत्व के विषय में बताया गया है। तो वेद में 3 अनादि तत्व स्वीकार किए गए हैं। इसकी पुष्टि स्पष्ट रूप से निम्नलिखित वेद मंत्र से होती है। 3 तत्व के विषय में प्रमाण कहाँ पर मिलता है? यह है वेद मंत्र। वेद मंत्र में संसार में 3 अनादि तत्वों का वर्णन है। मंत्र है ओम द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयो रण्यः पिप्पलं सा स्वाद्वत्ति अनस्नन् अन्यो अभिचाकसीति। तो कह रहे हैं कि द्वा अर्थात जो ब्रह्मा और जीव दोनों, सुपर्णा चेतनता और पालनता आदि गुणों से सदृश, ब्रह्मा और जीव दोनों चेतन हैं और दोनों पालन गुणों से युक्त हैं। परमात्मा संसार का पालन कर रहे हैं और यहाँ जो चेतन जीव है शरीर धारण करके संसार में अलग अलग कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। संयुजा व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त। जीवात्मा और ब्रह्म कैसे हैं? व्याप्य व्यापक संबंध से युक्त होकर सखायाः परस्पर मित्रता युक्त सनातन अनादि हैं। दोनों परमात्मा के साथ हमारा कैसे संबंध है? मित्र है परमेश्वर हमारा। तो दोनों मित्रता से युक्त होकर अनादि है, कभी उसकी आदि इन दोनों की नहीं है। और समानम वैसा ही वृक्षम अनादि मूल रूप कारण और शाखा रूप कार्ययुक्त वृक्ष अर्थात जो स्थूल होकर प्रलय में छिन्न भिन्न हो जाता है, वह तीसरा अनादि पदार्थ है। इन तीनों के गुण कर्म स्वभाव भी अनादि है। तो वृक्ष के समान कौन है? प्रकृति है। तो तयो अन्यः, ये जो जीव और ब्रह्म है, इन दोनों में, इन जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव है वह इस वृक्ष रूप संसार में पाप पुण्य रूप फल को स्वाद्वत्ति अच्छे प्रकार से भोगता है। तो जीवात्मा यहाँ संसार में अच्छे बुरे कर्मों को करता रहता है और पाप को भी भोगता है और पुण्य भी भोगता है। और दूसरा जो परमात्मा है, परमात्मा कैसे हैं? दूसरा जो परमात्मा है वो कर्मों के फलों को अनशनन ना भोगता हुआ चारों ओर अर्थात भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है। तो परमात्मा और जीवात्मा दोनों संसार में हैं। दोनों में से एक तो संसार के पदार्थों को भोग रहा है और दूसरा परमात्मा केवल देख रहे हैं दृष्टा रूप होकर। जीव से ईश्वर और ईश्वर से जीव और दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप है तथा ये तीनों अनादि है। तो जीवात्मा का स्वरूप अलग है, परमात्मा का स्वरूप अलग है और प्रकृति के स्वरूप भी अलग है, इस मंत्र में कहा गया है। तो ईश्वर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? संसार में रह के सभी के कर्म फल को देख रहे हैं। कौन जीवात्मा कैसे काम कर रहा है सब देखते ही हैं और उसके साथ साथ फल भी देते हैं और बनाने वाला भी है। परमात्मा का मुख्य 5 काम हैं। ईश्वर के कितने काम हैं? मुख्य 5। सृष्टि को बनाना, सृष्टि का पालन करना, सृष्टि का विनाश करना, 3 हो गया। चौथा है वेदों का ज्ञान देना। 5वां जीवात्माओं को अच्छे बुरे कर्मों का फल देना। तो ये 5 काम ईश्वर का है।
तो परमात्मा और जीवात्मा संसार के अंदर, ये संसार रूपी जो वृक्ष है उसमें बैठे हुए हैं। वृक्ष में दो पक्षी, यहाँ उदाहरण देके उपमा देके कहा गया कि जैसे वृक्ष को हम एक संसार मान लेते हैं और उसमें दो पक्षी, सुंदर पक्षी बैठे हुए हैं संसार रूपी वृक्ष में। एक तो परमात्मा, दूसरा है जीवात्मा। और एक जो जीवात्मा है संसार में अच्छे अच्छे फल फूल आदि का भोग करता है, संसार के अलग अलग उत्तम उत्तम पदार्थों को, और उसके भोगने के साथ साथ पाप भी करता है और पुण्य भी करता है। पाप करेगा तो दंड मिलता है और पुण्य करता है तो उसको पुरस्कार मिलता है। और ईश्वर कुछ भी खाते नहीं, ना पीते हैं, ना सूंघते हैं, कुछ भी नहीं, केवल दृष्टा भाव से देख रहे हैं। तो वेदोक्त इन्हीं तीनों अनादि तत्वों को योग दर्शन में भी विभिन्न योग सूत्रों के माध्यम से स्वीकार किया गया है। इसकी सिद्धि के लिए कुछ योग सूत्र नीचे दिए जा रहे हैं। तो प्रथम अनादि तत्व क्या है? ईश्वर। तो ईश्वर के स्वरूप को बताने वाला सूत्र योग दर्शन में पहले पाद के 24वां सूत्र है। क्लेश कर्म विपाक आशैहि अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। परमात्मा कैसे हैं? पुरुष विशेष है। हम तो सामान्य पुरुष है और परमात्मा परम पुरुष है, विशेष पुरुष है। तो परमात्मा को भी पुरुष कहा जाता है, जीवात्मा को भी पुरुष कहा जाता है। चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को ही पुरुष में ले लिया जाता है। तो संसार रूपी नगर में रहने से, पूर्ण रूप से विराजमान होने से परमात्मा को पुरुष कहते हैं। और ये शरीर रूपी पूरी नगर में रहने से जीवात्मा को भी पुरुष रूप से कहा जाता है। तो परमात्मा परम पुरुष है और हमारे साथ विद्यमान है। और परमात्मा को पुरुष विशेष क्यों कहा जाता है? क्योंकि ईश्वर अविद्या आदि 5 क्लेश, शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों के फल जो सुख दुख होता है और उसके कर्म फल के भोगों से उत्पन्न होने वाली वासनाओं से जो पृथक है वह पुरुष विशेष ईश्वर है। तो परमात्मा इन सब से पृथक है। किन किन से? 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये जो 5 क्लेश है, परमात्मा इन 5 क्लेशों से रहित है और जीवात्मा 5 क्लेशों से युक्त है। अविद्या से भी, अस्मिता से, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यहाँ कुट कुट करके जीवात्मा भरा हुआ रहता है और उसके कारण दुखी होता है, गलत काम करता है, पाप काम में प्रवृत्त होता है और स्वयं अपने आप को दुख के सागर में और भी गिरा देता है। ये जो हमको शरीर मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, उसका मूल कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान को दूसरे शब्द में क्लेश भी कह सकते हैं। क्लेशों के कारण ही हमको यहाँ शरीर में आना पड़ता है, बंधन में आना पड़ता है। लेकिन परमात्मा इन क्लेशों से रहित है, इसलिए सदा प्रसन्न रहते हैं, सदा वो मुक्त है। कभी हम जीवात्माएं क्या है, कभी मुक्त में आते हैं, कभी बंधन में चले जाते हैं। जो मोक्ष में रहते हैं तो वहाँ पर बंधन से रहित हो जाते हैं और जब शरीर में आ जाते हैं वहाँ पर बंधन से युक्त हो जाते हैं। और आगे क्या बताया? शुभ अशुभ और मिश्रित कर्म से भी परमात्मा रहित है। परमात्मा कभी भी गलत काम नहीं करते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं? शुभ कर्म भी करते हैं, अशुभ कर्म भी करते हैं और मिश्रित कर्म भी करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हम कर्म करते हैं जिसमें मिश्रित कर्म भी होता है, शुभ कर्म भी होता है और अशुभ कर्म होता है। और जब हम शुभ अशुभ और मिश्रित कर्म करेंगे तो उसके कर्मों के फल सुख
अथवा दुख तो अवश्य ही मिलेगा। योगी का कर्म कहा गया शुभ अशुभ और मिश्रित से अलग। ये जो शुभ कर्म, अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म यहाँ आता है सकाम कर्म में। कामना सहित किए जाने वाले कर्म हैं वो है सकाम कर्म। और एक होता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या है? जो ईश्वर की प्राप्ति के उद्देश्य से, मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले कर्म हैं, उसको कहा जाता है निष्काम कर्म। तो हम कैसे निष्काम कर्म कर सकते हैं? निष्काम कर्म हम तब कर सकते हैं जैसे योग दर्शन में कहा गया कि ईश्वर प्रणिधान के प्रकरण में आया है कि सर्व कर्मणाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा, ऐसे संस्कृत की पंक्ति आती। कोई भी जो कार्य करते हैं उस सब का फल क्या करना है? परम गुरु अर्पणम, जो परम पिता परमेश्वर है उनको अर्पण कर देना और उसका फल नहीं चाहना। फल क्या नहीं चाहना का मतलब क्या है? बिना चाहे ना चाहे तो कर्म, कोई भी फल ना चाहे कर्म तो होगा ही नहीं। तो उसका तात्पर्य ये समझना चाहिए कि सांसारिक भौतिक सुख की कामना से रहित होकर कर्म करना, ये क्या है? निष्काम कर्म है। और यदि सांसारिक यहाँ पर लोकेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा आदि से युक्त होकर कर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सकाम कर्म। तो सकाम कर्म बंधन का कारण होता है और परमात्मा सकाम कर्म नहीं करते, सदा ही निष्काम कर्म करते हैं। सबके उपकार के लिए, संसार के कल्याण के लिए, प्रत्येक प्राणी के कल्याण के लिए परमेश्वर कार्य करते हैं। और हम जो कर्म करते हैं वहाँ ज्ञान की कमी के कारण, कुसंस्कार आदि के कारण हम निष्काम कर्म कर नहीं पाते हैं। यहाँ सूक्ष्म रूप से कामनाएं विद्यमान रहता है। धन संपत्ति है, निरंतर बढ़ता रहे, ये क्या है? वित्तेषणा। और लोकेषणा क्या है? मेरे मान हो, प्रतिष्ठा मिले, लोग मुझको वाह वाह करे, सम्मान मिले, ये सब भावना क्या है? लोकेषणा। और पुत्रेषणा, मेरा बहुत सारे चेला हो जाए, मेरे शिष्य हो जाए, अथवा संतान आदि के लिए ही केवल सोचना। संतान अयोग्य होने पर भी उनको धन संपत्ति देना और उनके लिए समय सामर्थ्य व्यर्थ करना। तो ये तीनों ऐसणा से जब युक्त होकर कर्म करेंगे तो वह सकाम कर्म हो जाएगा। तो परमात्मा शुभ अशुभ और मिश्रित कर्म इन सब से ऊपर उठकर निष्काम कर्म करते हैं और वह दिन रात लगे रहते हैं। हमको परमात्मा ने क्या कहे हैं कि पुरुषार्थी बने। हम पुरुषार्थी क्यों बनना है? क्योंकि ईश्वर स्वयं पुरुषार्थ कर रहे हैं। परमात्मा जो पुरुषार्थ करेंगे और हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ये तो नहीं हो पाएगा ना, और तो ईश्वर अच्छा नहीं मानेंगे। जैसे हम कोई पुरुषार्थी बनते हैं, मेहनती बनते हैं, और हमारे पास कोई रहता है वो यदि आलसी बनता है तो हम उसको अच्छे मानते हैं क्या? अच्छे नहीं मानते। अंदर से लगता है कि अरे ये क्यों समय बर्बाद कर रहा है, जीवन को नष्ट कर रहा है, ऐसे हमको लगता है। तो ऐसे ही परमात्मा ने वेद मंत्र में कहते हैं कृतम में दक्षिणा हस्ते जयो में सव्य आहितः। आप दाएं हाथ में कर्म करो और बाएं हाथ में फल लो। तो परमात्मा की सत्य प्रतिज्ञा है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, धर्म आचरण करता है, उसको मैं बड़े बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त कराता हूँ और उसे सुख शांति देता हूँ। और परमात्मा को कहा गया अंतर्यामी प्रेरक। गायत्री मंत्र में हम कहते हैं कि धियो यो नः प्रचोदयात्। परमात्मा हमारे बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाइए, उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त कीजिए। तो ये क्यों कह रहे हैं परमेश्वर को, क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? केवल प्रार्थना करने से काम चलेगा क्या? तो वैदिक सिद्धांत है कि प्रार्थना करने से पहले पुरुषार्थ करना है।
यदि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और साथ साथ प्रार्थना करेंगे तो लाभ होगा। मान लीजिए हमको कहीं पर भार उठाना है, कहीं हम अधिक भार है और उठाना चाहते हैं सिर पर, हमको लद के लेके जाना है, और जब हम उठाना चाहेंगे हम ऐसे सीधा खड़े हो और दूसरे को बोलेंगे कि मेरे सिर में दे दे, तो क्या दे देगा क्या? जब हम स्वयं पुरुषार्थ करते हैं, हाथ लगाते हैं, उठता नहीं है, फिर दूसरे को हेल्प करते हैं, तो सहायता के लिए मांगते हैं तो हाथ लगा देते हैं। तो ऐसे ही हम जब पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते रहते हैं, धर्म आचरण करते रहते हैं, ईश्वर के आज्ञाओं को जानते हैं और उसका पालन करते हैं, तब परमात्मा हमें अंदर से प्रेरणा करते हैं और साथ साथ हमें आगे ले जाते हैं। किस रास्ते से हमको जाने से हमारा कल्याण होगा, ईश्वर अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमारे नाम, स्थान और जन्मों को परमात्मा जानते हैं। हम कैसे कर्म पिछले जन्मों में किए हुए हैं, इस जीवन में कैसे कर्म कर रहे हैं, सब कुछ ईश्वर जानते हैं और उनसे छुप के कोई कार्य नहीं कर सकते। जितना भी हम यहाँ पर चतुर बन जाएं और लोगों को दिखावा कर लें और बड़ाई करते रहे अपना, परमात्मा तो अंदर से पल पल की जानकारी जानते हैं। तो ईश्वर के सामने कोई भी चालाकी नहीं चल सकता है। तो परमात्मा शुभ, अशुभ और मिश्रित कर्म से रहित है। जब शुभ, अशुभ और मिश्रित कर्म नहीं करेंगे, केवल निष्काम कर्म करते हैं, तो उसका कर्मों का फल सुख अथवा दुख नहीं मिलेगा। और कर्मों के भोगों से उत्पन्न होने वाली वासनाएं, वासना अर्थात दूसरे शब्द में संस्कार कह सकते हैं। तो हम जब शुभ अशुभ कर्म करते हैं तो उसका संस्कार पड़ता है, अच्छे कार्य करते हैं तो अच्छे संस्कार पड़ता है, गलत काम करता है तो गलत संस्कार इकट्ठा होता रहता है। तो परमात्मा इन दोनों से रहित होने से शुभ अशुभ कर्म से उनका कोई संस्कार भी नहीं पड़ता। इसलिए परमात्मा सदा सुखी रहते हैं, आनंदित रहते हैं। और हम जब परम पुरुष परमात्मा का उपासना करते हैं तो क्या होता है, हम भी ऐसे ही दिव्य बन जाते हैं। जैसे संग करेंगे वैसे रंग चढ़ेगा। परमपिता परमेश्वर महान गुणों से, बल से, ज्ञान से युक्त होने से उनकी उपासना करने वाला भी ऐसे ही हो जाता है। तो ये हो गए ईश्वर, योग दर्शन में ईश्वर का स्वरूप। दूसरा है जीवात्मा। द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोपि प्रत्ययानुपस्यः। तो जीवात्मा चेतन मात्र शुद्ध तत्व होता हुआ भी बुद्धि वृत्तियों के अनुसार देखने वाला होता है। तो बात यह आता है कि जब हम जीवात्मा को शुद्ध कहते हैं तो फिर वो गलत काम क्यों करता है? जो जीवात्मा स्वरूप से शुद्ध है तो गलत काम में क्यों प्रवृत्त होता है, पाप कर्म क्यों करता है? तो यहाँ पर कहा गया कि जो जीवात्मा है स्वरूप से शुद्ध होने पर भी बुद्धि आदि वृत्तियों के अनुसार कार्य करता है। एक जो छोटे बालक होता है, हम छोटे समय में देखते हैं बालक लोग कितने अच्छे होते हैं, अच्छे स्वभाव होता है, पूरा उनका चित्त स्वच्छ होता है और ना छल कपट करते हैं, ना झूठ बोलते हैं और बहुत स्वच्छ मन होता है उनका। लेकिन नैमित्तिक रूप में गलत देखना, सुनना, खाना, पीना आदि जो बाह्य नैमित्तिक कारणों के आधार पर वो क्या करते हैं, आगे चलकर पाप कर्म करने लग जाते हैं, व्यसनों में युक्त हो जाते हैं। तो हमारे पास भी जो गलत संस्कार है, हम जो गलत काम कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? नैमित्तिक रूप में हमारे पास आने वाली जो संस्कार है उसके कारण हम गलत रूप कार्य में प्रवृत्त होते हैं। इसके विपरीत यदि जीवात्मा शुद्ध है और उसको खान पान शुद्ध दिया जाए, विचार शुद्ध दिया जाए और अच्छे संगति, अच्छे वातावरण में रखा जाए तो क्या करेगा?
वो भी शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि सत्संगति ही किम न करोति पुंसाम। सत्संगति जीवन को बदल देता है। हम बहुत सारे सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन जब हम बार बार अच्छी चीज़ पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, खाएंगे, अच्छे वातावरण में रहेंगे, अच्छे विचार करेंगे, तो ऐसे प्रभाव होते 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 क्या है, उसका बंडल बनता है, एक पूरा इकट्ठा होता है। और उसमें भी जब हम अच्छे कार्य करते रहते हैं तो एक एक ज्ञान इस प्रकार से होता है जो हमारे जीवन को बदल देता है। कुछ एक विचार, कुछ एक वाणी किसी के, वो हमारे एक हृदय स्पर्शी होता है, जिसके कारण व्यक्ति का जीवन बदल देता है। जैसे कहा जाता है ना, ऋषि दयानंद जी के जीवनी में घटना बताया जाता है कि जो अमीचंद था, गांव का सरपंच था और बहुत अच्छा संगीत गाता था और बहुत अच्छे उनका स्वर था, लेकिन गलत आदत में पड़े हुए थे। तो ऋषि दयानंद जी क्या बोले उनको, अमीचंद तू है तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़ा हुआ है। इतना केवल बोले, कोई आरोप नहीं लगाए, कोई दोषारोपण नहीं किए, डांटे नहीं। हम क्या करते हैं यहाँ पर, अपने व्यक्तियों को किसी को सुधारना चाहे तो उसका 10 दोष दिखा देते हैं, तुम तो ऐसे करते हो, वैसे करते हो। सामान्य रूप से कोई अपवाद रूप में किसी व्यक्ति को छोड़ दें, सामान्य रूप से हमको कोई एक दोष दिखा दे तो हम क्या करते हैं, उसका 50 दोष यदि बोल दिए कि आप तो क्रोध करते हैं, तो आपको भी कोई कम है क्या? आप तो अधिक क्रोध करते, मेरे से भी अधिक क्रोध करते हैं, आप तो ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं। हम 10 दोष उसका गिना देते हैं। तो ऐसे करना साधक व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। दूसरे, यदि कुत्ता हमको काट दिया, हम भी कुत्ते को काटने लग जाए तो ये क्या ठीक है क्या? कोई रोगी व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति यदि उसके रोगों के कारण वो कुछ गलत क्रियाएं कर रहा है तो हम भी रोगी बन जाए, क्या ये ठीक है क्या? तो जो व्यक्ति क्रोध करता है, छल कपट करता है, चोरी करता है, गलत व्यवहार करता है, उसको हमको क्या मानना चाहिए? एक विचार क्या है कि ये रोगी है, इसको औषधि चाहिए। और वो यदि गलत किया तो हम भी ऐसे ही रोगी बन जाए, ठीक नहीं। हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ ही रहना है, हमको रोगी नहीं बनना है। समय और यथा स्थिति देखते हुए हमको उसको बताना चाहिए। गलती भी हो, लेकिन किसी का गलती जब होगा, यदि उचित समय में उचित हमारे योग्यता भी नहीं है, हम यदि बताने लग जाएंगे तो उसका प्रभाव भी नहीं पड़ता है। किसी को सुधारने के लिए स्वयं अपने अंदर अत्यधिक योग्यताएं उत्पन्न करना पड़ता है, जीवन हमको पवित्र बनाना पड़ता है, तब जाके दूसरे को हम सुधार पाते हैं, अपने जीवन के माध्यम से कुछ संदेश दे पाते हैं। लेकिन आज समस्या क्या है, एक दूसरे को सुधारने में जुटे हुए हैं। पति पत्नी को सुधारना चाहता है, पत्नी पति को सुधारना, बच्चे माँ बाप को सुधारना चाहते हैं, माँ बाप बच्चे को सुधारना चाहते हैं। सुधारना चाहिए, अच्छी बात है, किंतु जब हम दूसरे को सुधार करने जाते हैं उससे पहले हमको अत्यधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाके दूसरे व्यक्ति के ऊपर हमारा प्रभाव पड़ता है, हम बोलने से वो मानता है और वह यथासंभव उसके अंदर भी दोष छूट जाते हैं। तो बात ये चल रहा था कि ऋषि दयानंद जी जब उनको बोले तो ऐसे कोई डांट के नहीं बोले, प्रेम से बोले कि अमीचंद तू है तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़ा हुआ है। इतना शब्द में उनका जीवन बदल गया। ऐसे ही ऋषि स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन में भी देखते हैं कितने उनके अंदर कमी था और बहुत सारे व्यसनों में फंसे हुए थे, किंतु ऋषि दयानंद जी का प्रभाव पड़ा कहीं ना कहीं से उनके किसी के समय में उनके ऊपर, उसके माध्यम से उनका जीवन पूरा बदल गया। ऐसे ही उंगलीमाल डाकू है, गौतम बुद्ध के समय में हम सुनते हैं इतने बड़े डाकू, जीवन बदल गया। तो हम भी ऐसे सकारात्मक सोच लेके चलना चाहिए, हम भी कुछ भी कर सकते हैं। हम कई बार निराश हो जाते हैं, साधक व्यक्ति जो होते हैं,
गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी निराश हो जाते हैं कि हम तो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं और क्या होगा ये पढ़ाई करने पर, लोग तो बहुत मौज मस्ती से जीते हैं। तो साधक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, योगाभ्यासी व्यक्ति को उत्साहपूर्वक चलना चाहिए, निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। हम भी शिखर को चढ़ सकते हैं। आध्यात्म मार्ग के जो उपलब्धियां हैं, समाधि है और क्लेशों को नष्ट करना है, मोक्ष की प्राप्ति है, ये सब प्राप्त कर सकते हैं। लाखों करोड़ों व्यक्ति से हम तो बहुत उत्कृष्ट हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? ये भावना रख के चलना चाहिए। जो अच्छाई है उसको बढ़ाते रहना है और जो बुराई है उसको घटाते रहना है। तो धीरे धीरे करके घड़ा भरता है, पानी की टंकी भी धीरे धीरे करके भरता है। ऐसे ही छोटे छोटे हमारा जो आदतें हैं, दिन भर के व्यवहार है, उसके माध्यम से हमारे जीवन का निर्माण होता रहता है। सावधान होकर जब हम चलते रहते हैं तो बहुत अधिक लाभ होता है। दिन भर में कितने 24 घंटा है, 24 घंटे को सेकंड में जब हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? कितने हज़ार सेकंड होता है? 84,000 कुछ सेकंड होता है। तो यदि हम देखेंगे कि एक एक पल जो सेकंड होता है, कितने जल्दी जल्दी तीव्रता से समय भागता जा रहा है। थोड़ा सा हमारा धन नष्ट हो जाए, कोई चोरी हो जाए तो हम कितना चिंतित हो जाते हैं, कोई सामान हमारा टूट जाए तो कितना दुखी हो जाते हैं। लेकिन ये जो समय है, जीवन थोड़ा सा अल्पकाल के लिए, 60 साल, 70 साल, 80 साल, और समय हम व्यर्थ गवाते रहते हैं, खाने में, पीने में, मौज मस्ती में, ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं समय को। आता है ना कि एक श्लोक, बहुत अच्छा श्लोक है कि व्यक्ति का जीवन कैसा है, क्षणभंगुर है। 25 साल तक तो केवल पढ़ाई लिखाई और बड़े हो ऐसे करके चला जाता है, फिर 25 साल कमाने में लग जाता है, फिर आगे 25 साल थोड़ा सा बचता है ध्यान साधना उपासना के लिए। कितना कम समय है। व्यक्ति पहले के काल और बाद के काल ऐसे ही गवा देता है, और बीच के काल में भी कोई धर्म आचरण यदि नहीं किया तो समय व्यर्थ चला जाता है। तो समय बहुत तीव्रता से भागते चला जा रहा है, उसको हमें देखना है। हर क्षण हम ईश्वर के सानिध्य में जिएं, ईश्वर को स्मरण रखें और ईश्वर आज्ञा पूर्वक ही अपने कर्तव्य कर्मों को अधिक से अधिक करें। तब क्या होगा, हम जो यहाँ कहा गया कि हम आत्माएं शुद्ध है, लेकिन नैमित्तिक रूप से जो अज्ञान रूपी कुसंस्कार आता है उसको रोक पाएंगे। तीसरा अनादि तत्व है प्रकृति। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश, क्रिया और स्थिति स्वभाव वाला जीवात्मा के भोग और अपवर्ग रूप प्रयोजन को सिद्ध करने वाला दृश्य प्रकृति है। तो ये जो संसार प्रकृति दिख रही है, इसका मूल प्रयोजन क्या है? भोग और अपवर्ग को सिद्ध कराना। लेकिन आज संसार में क्या हो रहा है? केवल भोगों को भोगने में ही अपना समय सामर्थ्य लोग लगा रहे हैं। जो अपवर्ग था, मोक्ष था, जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करना था, वो तो बुद्धि में रहता ही नहीं है। सुबह से लेकर रात तक यदि रहता तो उसी के अनुसार क्रिया कर्म करते, उसके लिए अलग से समय निकालते। तो भोग के साथ साथ अपवर्ग के लिए भी हमें समय निकालना चाहिए, तब जाके जीवन सफल हो सकता है। और ये जो दृश्य प्रकृति है उसका हम लाभ उठा पाएंगे। और एक सूत्र दिया गया कि तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। उसे अनादि तत्व जीवात्मा के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए दृश्य अर्थात प्रकृति तथा विकृति का स्वरूप है। प्रकृति अर्थात मूल सत्व, रजस, तमस,
और विकृति अर्थात प्रकृति से बना हुआ जितने भी सांसारिक पदार्थ है उसको दर्शन की भाषा में विकृति कहते हैं। जैसे बेसन है और घी है, ये सब क्या है? प्रकृति रूप में मान लीजिए। और लड्डू रूप में आ जाता है, बूंदी रूप में आ गया तो उसको क्या कहेंगे? विकृति कहेंगे। तो ऐसे ही मूल जो सत्व रजस तमस है ये है प्रकृति, और प्रकृति से बने सारे पदार्थ को दर्शन की भाषा में विकृति कहते हैं। और इस दोनों का प्रयोजन, प्रकृति का प्रयोजन क्या है? जीवात्मा के प्रयोजन को सिद्ध कराना। तो जो जीवात्मा है वो क्या है? साधक। दूसरे शब्द में जीवात्मा को क्या कहते हैं? साधक। और जो प्रकृति है, संसार है, उसको क्या कहते हैं? साधन। साधक साधन के माध्यम से साध्य को प्राप्त करना है ईश्वर को। तो ये जो प्रकृति है ये क्या है? साधन रूप में यदि हम प्रयोग करेंगे तो हम बुद्धिमान हैं। जो भी व्यापार धंधा नौकरी जो भी कार्य कर रहे हैं हम जीवन भर, वो क्या है? साधन रूप में हमको प्रयोग करना है, साध्य नहीं बनाना है। साधन रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? 8-10 घंटा 12 घंटा अधिकतर इसके लिए समय देना। उसके बाद घर परिवार के लिए भी समय देना। और दूसरा जो हमारा लक्ष्य है, ध्यान करना, उपासना करना, यज्ञ करना, परोपकार करना, इन सब कार्य में यदि हम समय देंगे तो हम साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 अनादि तत्व है, ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। तो उपर्युक्त तो वेद मंत्र और योग सूत्र के माध्यम से 3 अनादि तत्व सिद्ध होते हैं। इन्हीं 3 अनादि तत्वों को अच्छी प्रकार से जानकर निष्काम कर्म और उपासना के माध्यम से ही व्यक्ति ईश्वर साक्षात्कार करके मोक्ष का भागी हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो तीनों के स्वरूप को यदि ठीक ठीक जानेंगे, निष्काम कर्म करेंगे, उपासना करेंगे, तब जाके हम ईश्वर साक्षात्कार करके मोक्ष प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय कर सकता है, दुखों से छूट सकते हैं। तो ये 3 चीज़ हमको अच्छी प्रकार से जानना चाहिए। इसके विषय में बार बार विचार करके इनके ज्ञान को दृढ़ करना चाहिए। तो अभी आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। हाथ उठाइए। सत्य प्रकाश जी। हाँ जी, किसका? हाँ हाँ, पिप्पलम। पिप्पलम अर्थात फल। फल, पीपल का फल होता है ना, तो वृक्ष में जब फल आता है उसको, जो अच्छे अच्छे फल आता है उसको जीवात्मा तो भोगता है, ये कहना चाहता है। निर्मला माता जी। नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, इसी को ही विवेक कहते हैं, ईश्वर जीव और प्रकृति। हाँ जी, हाँ जी, ईश्वर जीव प्रकृति का वास्तविक ज्ञान बोलिए, विवेक कहिए, है ना, तत्व ज्ञान कहिए, ये सब एक ही पर्यायवाची शब्द है। सुदेशना माता। हाँ जी, हाँ जी, सुदेशना माता जी। मुख्य तीनों ही हैं, तीनों ही हैं, तीनों ही मुख्य है, कोई गौण नहीं है, तीनों ही मुख्य है, तीनों का ज्ञान आवश्यक है। सुदेशना माता जी। जी। प्रकाश अर्थात सत्वगुण, और क्रिया है रजोगुण, और स्थिति तमोगुण। सत्वगुण, रजोगुण और 3
गुणों से युक्त है प्रकृति जो। नहीं, वो स्थिति जो है ना वो तमोगुण की स्थिति है। तमोगुण की अवस्था, जैसे रात्रि को नींद चाहिए ना, तो तमोगुण से होता है। और योगाभ्यास के लिए तो एकाग्रता चाहिए, एकाग्रता अधिक चाहिए, सत्वगुण चाहिए। रजोगुण तमोगुण तो रहेंगे उसमें, लेकिन न्यून मात्रा में रहेंगे। सब स्थिति में तीनों गुण रहते हैं, लेकिन अधिक जो हमारे लाभदायक है वो सत्वगुण अवस्था है। और रजोगुण तमोगुण थोड़ा थोड़ा रहेंगे, 10-10% रहेंगे। हाँ, स्थिर तो हो ही जाएंगे अपने आप, ज्ञान पूर्वक स्थिर रहेंगे। और जब तमोगुण अवस्था में रहेगा तो यहाँ ज्ञान काम नहीं करेगा। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पर ज्ञान नहीं रहता है, बुद्धि काम नहीं करती है। व्यक्ति तमोगुण जब हो जाता है ना, फिर वहाँ पर पड़ा रहता है, ध्यान में बैठा रहेगा, उगता रहेगा ऐसे ऐसे। और ध्यान में बैठा भी है तो अंदर कुछ ज्ञान काम ही नहीं कर रहा है। ये तमोगुण की स्थिति। बैठा तो है ध्यान में, लेकिन अंदर कोई ज्ञान ही नहीं चल रहा है। फिर लगा 1 घंटे बाद, अरे कहाँ था, कुछ पता ही नहीं लगा। तो ये तमोगुण की स्थिति है। रेसा माता जी, नमस्ते माता जी। मिश्रित कर्म, जैसे खेती करते हैं, मिश्रित कर्म है। कोई गाय का पालन कर रहा है, बूढ़े गायों का सेवा कर रहा है, लेकिन एक तरफ तो पुण्य भी हो रहा है और दूसरी तरफ उनके इच्छा है कि लोग मुझे वाहवाही करे, मेरी प्रशंसा करे, है ना, मुझे मेरी बड़ाई हो, मुझको सम्मान मिले। ये मिश्रित हो गया ना, पुण्य भी हो रहा है और साथ साथ ये अच्छाई भी कर रहा है ना। तो ऐसे करके। रेसा माता जी बोलिए। गीता माता जी। रेसा माता जी बोल दीजिए। हाँ, गीता माता, रुकिए। हाँ, साधना नहीं, साधना नहीं कहा गया है, साधक, साधन, साध्य। हम हैं साधक, हाँ, साध्य ईश्वर हो गया। और साधन सांसारिक सभी पदार्थ शरीर से लेकर जितने भी सांसारिक पदार्थ है वो सब साधन में आ जाएंगे। ठीक है, गीता माता जी बोलिए। जी। हाँ जी, बता देंगे उसको। ठीक है, प्रहलाद जी बताइए। नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उसको बता देंगे कभी हाँ, बता देंगे कभी अनुकूलता से। तो एक तो अष्टांग योग के विषय में जैसे माता जी बता रहे थे कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो उसमें भी अष्टांग योग में सबसे जो मुख्य है यम और नियम। यम के 5 विभाग है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। नियम के 5 विभाग है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये दोनों व्यवहार में बहुत अधिक पालन करना होता है, अच्छे प्रकार पालन करना होता है, तब जाके आगे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की ओर हम धीरे धीरे बढ़ पाते हैं। तो अहिंसा, हिंसा नहीं करना, बैर भाव नहीं करना, द्वेष नहीं करना। तो ऐसे करके सारा आगे हम उसका विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आशा माता जी, कौन हाथ उठाए हैं? जी बोलिए। जी बोलिए।
हाँ, कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। उसके स्वरूप को आगे हम चर्चा करेंगे। पहले स्वरूप को जानें, उसके ऊपर विचार करें। पहले तो लग रहा है कि दिक्कत हो रहा है, फिर लगता ही नहीं लोगों को कि दिक्कत हो रहा है। लोग तो अंधे ही जी रहे हैं, है ना। दोष पहले पता लगे, पता लगने के बाद फिर हम दूर कर पाते हैं। लोगों को तो पता ही नहीं लगता कि मैं दोष करता हूँ, ठीक है ना। तो हाँ, तो उसमें प्रयास करते रहे, उसके स्वरूप को जाने, सावधान रहें। जैसे शत्रु होते हैं ना बॉर्डर में, तो हर समय सिपाही को सावधान रहना पड़ता है, तो आक्रमण हो जाएगा। ऐसे ही योगाभ्यासी को पदे पदे सावधान रहना होता है कि मैं कोई झूठ ना बोलूं, झूठ मेरे से व्यवहार ना हो, असत्य आचरण ना हो, हिंसा ना हो जाए। ऐसे करके सावधान रहेंगे तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ते जाएंगे, आगे चलता रहेगा। ठीक है। हाँ, वहाँ पर पहले से हमको सावधान रहना पड़ता है, सजग रहना पड़ेगा और तुरंत ब्रेक लगाना पड़ेगा। मान लीजिए हमको 10 बार क्रोध दिलाए, हम 10 बार ही प्रतिक्रिया कर लेते थे। सावधान रहेंगे तो 9 बार हो जाएगा, और सावधान रहेंगे तो 8 बार प्रतिक्रिया हम नहीं करेंगे, शांत रह पाएंगे। फिर ऐसे करते करते 8, 7, 6, 4, 5 ऐसे करके धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है। पूर्व से प्रस्तुत रहना पड़ता है कि ऐसे ऐसे परिस्थिति आने पर मैं क्या करूँगा। और जितना हम अच्छे कार्य करते जाएंगे, सत्वगुण युक्त कार्य करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे, तो हमारे अंदर परमात्मा की कृपा से सामर्थ्य भी बढ़ता जाएगा। ये बाह्य जो आक्रमणों से बचने के लिए, दूसरे के कारण हम जो दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रयास करते रहें, ईश्वरी कृपा से हम आगे बढ़ते रहेंगे। आज यहीं रखते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति।